हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का पोषण का हम लोग 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होता है। ऑप्शन 4 दिया है, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, सी, पत्ती। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। तो पर्ण पोषण, स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी। तो पौधे में आपका पोषण होता है कौन सा, स्वपोषी, मतलब स्वपोषी होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सा गैस का जरूरत होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, ये नहीं कि ऑक्सीजन की इसको जरूरत पड़ती है। और जरूरत पड़ती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही। किसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पूछेगा कौन गैस छोड़ता है तो ये ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन पूछेगा इसको जरूरत क्या चीज की होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। अमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। देखिए, हम लोग का जो भोजन का पचना होता है वो शुरू हो जाता है कहाँ से, मुख से। मतलब मुख से ही हम लोग का भोजन का होता है पचना शुरू हो जाता है। भोजन हम लोग का पचना मुख से ही शुरू हो जाता है। तो पूछा जाता है मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से, या कहेगा मुख गुहा से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग को लार में पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज का है या टाइलिन का है, दोनों एक ही बात है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से मुख्यतः कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुगुआ में नहीं होता है, मुगुआ में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन देखें, पीत रस कहाँ बनता है। तो पीत रस जो बनता है अग्नाशय में नहीं बनता है, आमाशय में भी नहीं बनता है, और छोटी आंत में भी नहीं बनता है। ये आपका बनता है यकृत में। यकृत का थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक नहीं, इसको बना देते, यकृत में बनता है। पूछा जाएगा पीत रस कहाँ बनता है, तो यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत रस का संग्रह कहाँ होता है। पीत रस का संग्रह कहाँ होता है। तो पीत रस का संग्रह जो होता है यकृत में नहीं होता है, यकृत में तो इसका निर्माण होता है। पीत रस का अग्नाशय में भी नहीं होता है, गुर्दा में नहीं होता है। पीत रस का संग्रह जो जहाँ संचित रहता है उसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय, गैल ब्लैडर। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। छोटी आंत में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत का में वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लाइपेज। इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की संरचना है, मतलब भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है भोजन जो ग्रहण करता है सिलिया के द्वारा नहीं करता है, सिलिया के द्वारा नहीं करता है, फ्लैगेला के द्वारा भी नहीं करता है, कोशिका भित्ति के द्वारा नहीं करता है, ये कूटपाद की मदद से करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज, कूटपाद। कूटपाद।
ये आंसर हो जाएगा कूट पाथ। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11। प्रकाश संश्लेषण की क्वेश्चन कहेगा प्रकाश संश्लेषण की के लिए आवश्यक है कहेगा उष्मा, प्रकाश, वायु, जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश भी जरूरत है, जल भी जरूरत है, दोनों हो जाएगा इसमें। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, इसी कारण पत्तियां हरा होती है, तो ये क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल नहीं होता है, नीला भी नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है, इसका होता है रंग हरा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन आमाशय में नहीं होता है। आमाशय में आपका भोजन का स्टोर होता है, संग्रह होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और फिर बड़ी आंत में पूछा जाता है तो बड़ी आंत में जो होता है इसमें जल का अवशोषण होता है। मुख से तो हम लोग भोजन करते हैं, मुख से किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य में सबसे लंबी पाचन नली कौन सी है? मनुष्य में सबसे पाचन नली बड़ी आंत नहीं होती है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत रस नली भी छोटी होती है। ये आपका आमाशय भी बड़ी नहीं होती है, जे के आकार का होता है। ये छोटी आंत जो होती है कुंडली के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर लंबी होती है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप सबसे पहले बनता है मुख्य उत्पाद बनता है ग्लूकोज। ये बनता है हम लोग का क्या? ग्लूकोज। यूरिया नहीं बनता है, अमोनिया नहीं बनता, यूरिक अम्ल नहीं बनता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद मुख्य उत्पाद बनता है ग्लूकोज। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, फूल द्वारा। देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये होता है रंध्र। रंध्र कहाँ होता है? पत्तियों में। इसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, स्टोमाटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा पेप्सिन किस रस में पाया जाता है? पेप्सिन किस रस में पाया जाता है? लार में नहीं पाया जाता है, लार में नहीं पाया जाता है, लार में नहीं पाया जाता है। जठर रस में, जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन। पित्त रस में नहीं पाया जाता है, अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है पेप्सिन? जठर रस। अब आते हैं स्वपोषी पोषण का उदाहरण। स्वपोषी कौन? तो स्वपोषी का डिफिनेशन आपको पता है, वैसा पोषण जिसमें पेड़ पौधे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं। जैसे मनुष्य खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। पेड़ पौधा अमीबा भी दूसरे पर निर्भर रहता है, फफूंदी भी दूसरे पर निर्भर। हरा पौधा जो होता है ये क्या होता है? स्वपोषी होता है। आगे देखते हैं 19 नंबर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी। तो जब लोग हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख में ही ये आपको पचना शुरू हो जाता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट मुख्य गुहा से ही पचना शुरू हो जाता है। अब आते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। पोषण अध्याय किस जीव विज्ञान के अध्याय का भाग है? नियंत्रण और समन्वय, जैव प्रक्रम, आनुवंशिकता। हमारा ये हमारा जैव प्रक्रम से संबंधित है, मतलब जो हमारा लाइफ साइंस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, उसी के अंतर्गत पोषण आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। ये आपका पोषण हो गया, श्वसन आता है, उसके बाद से आएगा आपको परिवहन आएगा, उसके बाद से आता है आपका उत्सर्जन। इसमें 4 चैप्टर हैं। इसका हम लोग एक पार्ट पढ़े हैं और हम लोग 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह के आपको वीडियो देखना हो तो चैनल को शेयर भी कीजिए।